नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम हमारा नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज वेस्ट वाटर स्टोरी। ओके। हमारा जो है नया चैप्टर कौन सा है? वेस्ट वाटर स्टोरी। तो आप सोचिएगा ये क्या है, ये वेस्ट वाटर स्टोरी क्या होती है? तो हम जो है बच्चों इसमें आपको सारी बातें बताएंगे किस तरह से हम लोग जो है वेस्ट वाटर को रीयूज करते हैं, और प्योर वाटर क्या होता है, और हम लोग क्लीन वाटर को किस तरह से यूज करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज वेस्ट वाटर? पहले आप समझ लीजिए बच्चों। वेस्ट वाटर इज यूज्ड वाटर, यानी वेस्ट वाटर का मतलब क्या होता है? ऐसा पानी जिसको हम लोग जो है यूज कर चुके हो। ओके, हम लोग जो यूज कर चुके हैं, दैट हैज बीन नेगेटिवली impacted एंड कैन कंटेन ए वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस। यानी अगर हमारा जो वेस्ट वाटर, जैसे कि आप लोग जो है हम लोग नहाते हैं, है ना, नहाने का पानी, और जैसे कि कोई भी पानी, जैसे बर्तन धो दिया है ना, तो वो सब पानी क्या हो गया, हमने यूज कर लिया है, हमने उस पानी को क्या कर रखा है, यूज कर चुके हैं। और ऐसे पानी को क्या करते हैं, हम उसको प्यूरिफाई करके हम लोग रीयूज कर सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले हमें ये जानना है व्हाट इज वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर इज यूज्ड वाटर। ओके, वो कैसा पानी होता है जिसको हम लोग पहले से ही यूज कर चुके हैं। दैट हैज बीन नेगेटिवली impacted and can contain a variety of substances, including human waste, food scraps, oil, soaps, केमिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस एक्सेट्रा। तो इन सब में जो है ये सारी, यानी वेस्ट वाटर जो होता है उन सब में जो है ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है क्या होता है, मिला हुआ होता है। जैसे कि हमने नहा लिया, जैसे कि शावर कर लिया, नहा लिया, है ना, तो उसके बाद फिर क्या होता है, हाँ, यानी नहाने के बाद आप देखते हो जो पानी बहता है वो कैसा होता है, उस पानी में जो है पूरा या तो एक ब्राउनिश रंग का पानी हो जाता है, या फिर उसमें झाग लगे होते हैं, है ना, झाग निकलते हैं। तो जो हमने बात करने के बाद, शावर करने के बाद, और अपने हाथों को धोने के बाद, कपड़ों को धोने के बाद, है ना, उन सब के बाद, या फिर किचन में हम लोग बर्तनों को जो धोते हैं, उन सब के बाद जो पानी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट वाटर कहते हैं। और वेस्ट वाटर फ्लोज टू ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और जो हमारा पानी है, सब आपने देखा होगा घर में जो है पाइप, पाइप्स के जरिए क्या होता है, सारे वेस्ट वाटर जाने के लिए क्या होता है, एक सुविधा होती है ना, सब पाइप्स के जरिए एक जगह जाकर इकट्ठा होता है। तो हम लोग आज इसके बारे में जो है और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। ओके, तो अभी हम वेस्ट वाटर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो बताइए क्लीन वाटर क्या होता है बच्चों? हम लोग क्लीन वाटर को किस किस लिए यूज करते हैं? तो क्लीन वाटर जो है हम लोग सारे बेसिक नीड्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लीन वाटर को हम लोग जो है यूज करते हैं। ओके। तो जो हम लोग क्लीन वाटर यूज करते हैं, मुझे जरा बताइए किस किस चीजों के लिए हम लोग जो है साफ पानी यूज करते हैं? बताइए बच्चों, जल्दी बताइए। हम लोग बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, है ना। तो कौन कौन से पर्पस है पहले जरा हम देख ले, क्लीन वाटर, उसके बाद आगे बात करेंगे, चलिए। आप लोगों की इसमें जो है एक्टिविटी 13.1 है, जिसमें बोल रखा है कि एग्जाम्पल्स बताने हैं आपको, है ना, कि कौन कौन से है जो हम क्या है क्लीन वाटर की यूज के लिए करते हैं। तो बताइए सबसे पहला क्या है? हम लोग जो है बात करने के लिए, यानी हम लोग जो है नहाने के लिए हम लोग किसके यूज करते हैं, क्लीन वाटर का यूज करते हैं। ऐसे नहीं कि गंदे पानी में नहा लिया, है ना, तो उसमें जरूरत होती है। फिर हम लोगों को जो है ड्रिंक करने के लिए क्या करते हैं, ड्रिंकिंग, है ना। तो क्लीन वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि हमें ड्रिंक जो हम लोग करते हैं वो प्योर वाटर ही पी सकते हैं हम लोग। फिर जो है हम लोग जो क्या करते हैं, जो क्रॉप सब में जो पानी डालते हैं, वे भी हम लोग गंदे पानी उसमें नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वाटरिंग क्रॉप्स क्या करता है, क्लीन वाटर इज यूज्ड, है ना, टू वाटर क्रॉप्स एंड ग्रो फूड। तो इसके लिए भी हम लोग क्लीन वाटर का यूज करते हैं। फिर हम लोग क्लीन वाटर का किस लिए यूज करते हैं, हमारे घरों में जो, यानी जो डिशेस धोने के लिए, है ना, वॉशिंग क्लोथ्स, फिर क्लीनिंग द होम, इन सब के लिए भी, यानी क्लीनिंग पर्पस के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग जो है प्योर यानी क्लियर वाटर का हम लोग यूज करते हैं, क्लीन वाटर का। फिर कुकिंग पर्पस के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम लोग जो है क्लीन, यानी हम लोग क्या करते हैं कुकिंग के लिए, क्लीन वाटर इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड।
तो हमने ये देखा हमें इन सब बातों के लिए हमें क्या होता है, किसकी जरूरत होता है बच्चों, क्लीन वाटर की जो है जरूरत होती है। ओके, चलिए। तो तो क्लीन वाटर कैसा होता है, सेफ होना चाहिए, है ना। जो क्लीन वाटर होगा वो किस तरह का पानी होना चाहिए, सेफ वाटर होगा, जो हमें क्या ना करे, जो हमें हार्म ना करे। तो क्या क्या लिखोगे आप, क्लीन वाटर, है ना। तो हम लोग अभी जो है हम लोग कैसे वेस्ट वाटर की बात करने से पहले जरा क्लीन वाटर के बारे में भी बता देते हैं आपको। क्लीन वाटर, क्लीन वाटर कैसा पानी होना चाहिए, वो सेफ होना चाहिए। ओके, सेफ वाटर, क्लीन वाटर कैसा होना चाहिए, जो हम लोग जो यूज करते हैं क्लीन पानी को, वो जो है सेफ होना चाहिए, जो हमें क्या ना पहुंचाए, दैट विल नॉट हार्म अस, है ना। दैट विल नॉट हार्म अस, जो हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो ऐसे पानी को हम लोग क्या कहेंगे, साफ पानी कहेंगे, है ना। जब हम लोग जो है जो हमें नुकसान ना पहुंचाए, अगर हम इस पानी का इस्तेमाल करें, है ना। तो ये क्या होता है, हम लोग जो है जैसे कि पानी को हमने अभी आपको दिखाया क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, नहाने के लिए, है ना, बाथिंग के लिए, इन सब के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं। ऑल डोमेस्टिक यूज के लिए हम लोग जो है इसको यूज करते हैं। और फिर जो है उसकी क्या क्या स्पेशलिटीज होना चाहिए, क्लीन वाटर कैसा होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग कैसे करें, गंदे पानी से नहा लिया या फिर भोजन पका दिया, है ना। तो कलरलेस होना चाहिए एंड ऑर्डरलेस, यानी उसमें कोई भी गंदी स्मेल नहीं होना चाहिए। ओके, ऑर्डरलेस। तो कैसा होना चाहिए बच्चों, कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए। फिर क्लीन वाटर कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी जब हम देखें तो हमें जो है उसके आर पार दिख जाए, है ना। यानी कि कोई ब्राउनिश वाटर हो जिससे कि हम लोग क्या ना कर सके आपस में, यानी इसको आसपास जो है दे आर पार देख ना पाए। फिर क्या होना चाहिए, क्लीन वाटर, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, यानी जो भी गंदगियां सब है उन सब से प्योर वाटर, यानी क्लीन वाटर कैसा होना चाहिए, इम्प्योरिटीज से फ्री होना चाहिए, है ना। तो फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। तो और भी इसमें जो है आपके बुक में यूसेस बोल रखे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो सारे यूसेस लिखना है। आपका टेबल 13.1, वी हैव गिवन वन एग्जांपल फॉर द यूज ऑफ क्लीन वाटर, कि क्लीन वाटर पुट टू यूज, ड्रिंकिंग सिर्फ दे रखा है और 3 बॉक्सेस छोड़ रखे हैं। तो आपको क्या करना है, उसको जो है स्वयं लिखना है। ओके, तो फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज होना चाहिए। फिर जो है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसा नहीं कि उसमें जो है सारे कीटाणु और सब है जिससे कि आप लोग उसको यूज करते ही क्या हो जाए, बीमार पड़ जाए। तो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग जो है क्लीन वाटर। तो जो क्लीन वाटर है वो सेफ होना चाहिए, जो हम लोग यूज करते हैं, दैट विल नॉट हार्म अस, जो हमें क्या नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी भी तरह से अगर हम उस पानी का इस्तेमाल करें तो हमें किसी भी तरह से क्या नहीं पहुंचाना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना। किसी भी तरह से हमें जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर जो है कैसा होना चाहिए, जब देखने में ही हमें कैसा लगता है, वो कलरलेस लगता है, ऑर्डरलेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, है ना, उसमें कोई भी गंदगी कुछ नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह के जो पानी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लीन वाटर कहते हैं। अब हम लोग जो है इसमें वेस्ट वाटर स्टोरी बता रहे हैं, है ना। तो हमें पता है कि हम लोग जो पानी है उसको जो है वेरियस पर्पसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, और जब हम लोग उसको बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं, सो व्हाट हैपन टू दैट वाटर, क्या होता है उस पानी को, पानी जो है गंदा हो जाता है ना। जब हम बहुत सारे चीजों के लिए पानी का यूज करते हैं तो क्या होता है, पानी जो है कैसा हो जाता है बच्चों, गंदा हो जाता है। ओके, तो अभी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, अभी जो है हम लोग बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे बताइए। अभी हम लोग जो हमारा यानी प्योर वाटर के बारे में हमने बता दिया। अभी हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो है पानी को यूज करके जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है हमें किस तरह से करना है। ओके, उसके बारे में हम लोग जो है अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों,
सबसे पहले, व्हेन वी यूज वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस, जब हम लोग जो है पानी को बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं। व्हेन वी यूज वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस, तो क्या हो जाता है वो पानी, बताइए, गंदा हो जाता है। जैसे कि पहले आपने क्या कर दिया, क्लीन वाटर से नहा लिया, लेकिन नहाने के बाद क्या हो गया, उसमें जो है पूरा झाग लगा लगा हुआ है, वो गंदा हो चुका है। वो जो पानी जो नहाते हुए जो बह रहा है, वो आपको कैसा दिखेगा, उसमें जो है पूरा झाग झाग या फिर ब्राउनिश कलर का या ब्लैकिश कलर का क्या दिखेगा, पानी दिखेगा। ओके, सो व्हेन वी यूज वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस, तो क्या हो जाता है, वी मेक द वाटर डर्टी, तो हम लोग पानी को क्या करते हैं, गंदा कर देते हैं। वी मेक द वाटर डर्टी, है ना। जब हम बहुत सारे पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब पानी का जब हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग उस पानी को क्या कर देते हैं बच्चों, उसको जो है गंदा कर देते हैं, उसको जो है डर्टी कर देते हैं, है ना। फिर क्या हुआ, फिर तो कैसे रंग का रंग में दिखेगा, फिर जब आपने हमारा पानी जो गंदा हो गया, तो द ब्लैक ब्राउन वाटर, है ना। फिर कैसा रंग हो जाता है उसका, एक ब्लैक कलर का हो जाता है, एक ब्राउन कलर का हो जाता है, यानी पूरा जो है वो गंदा हो जाता है। द ब्लैक ब्राउन वाटर कंटेनिंग लैथर, लैथर क्या होता है, यानी जो झाग होता है। द ब्लैक ब्राउन वाटर क्या होता है, उसमें कंटेन क्या करता है, ओके, वाटर क्या करता है, कंटेनिंग लेदर, यानी झाग सब होता है ना जो पानी में गंदा हो जाता है ना, एंड मिक्स्ड विथ डर्ट, फिर उसमें क्या हो जाता है, पूरा गंदगी होता है, डर्ट होता है ना, एंड मिक्स विथ डर्ट एंड ग्रीस, और जो है उसमें हम लोग ऐसे देखते हैं, ऐसे तेल तेल सा लगता है। ओके, ग्रीस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट वाटर कहते हैं। जो हम लोग किसमें करते हैं, हम लोग जो है, यानी वेस्ट वाटर में क्या होता है, यानी उसमें डर्ट होता है ना, जो ग्रीस होता है यानी मिक्स्ड विथ ऑयल होता है, या फिर ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। तो ये सब जो है कैसे करते हैं, ये हमारे सिंक में होते हैं, शावर करते, क्या क्या करते समय जो है ऐसे गंदा पानी हो जाता है, बताइए। यानी पानी को जब हम लोग यूज कर लेते हैं, है ना, जब हम लोग जो है क्या क्या करते हैं, जब हम लोग जो ड्रेन करते हैं, यानी हम लोग जो हमारे सिंक से जो पानी निकलता है, जब हम लोग शावर करते हैं, है ना, फिर टॉयलेट्स का यूज करते हैं, फिर जो है हमारे लॉन्ड्रीज में कपड़ों को धोते हुए। ओके, इन सब समय पर क्या हो जाता है, हमारा पानी जो है गंदा हो जाता है, अवर वाटर बिकेम डर्टी, हमारा पानी जो है क्या हो जाता है बच्चों, वाटर बिकेम डर्टी, है ना। हमारा पानी कैसा हो जाता है, जो है डर्टी हो जाता है, वाटर बिकम डर्टी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे पानी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे पानी को हम लोग जो है वेस्ट वाटर, दिस टाइप ऑफ वाटर इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। ओके, क्या कहते हैं ऐसे पानी को, ऐसे पानी को जो है हम लोग वेस्ट वाटर कहते हैं। और ये जो पानी है, यानी दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी, क्या नहीं कर सकते हम लोग, दोबारा उसको यूज कर सकते हैं क्या, है ना। तो हम लोग जो है अगर इसमें से इसकी सारी पोल्यूटेंट्स को अगर हम लोग क्लीन कर दिया जाए, तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, क्या अगर हम इसको दोबारा यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो आपने कई बच्चों ने कई ऐसी जगह देखी होगी जहां पर जो है पानी को क्या किया जाता है, पानी को जो है साफ किया जाता है ना। तो ऐसे प्लांट्स देखा है आपने, ऐसे जगह देखे हैं जहां पर क्या होता है, ऐसे पानियों को जो हमारे वेस्ट से जो पानी आता है, उसको क्या करते हैं, उसको जो है दोबारा पाइपों में सब लाकर उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। क्यों क्लीन करते हैं, ताकि वो दोबारा हम लोग जो है उस
पानी को क्या कर सके, यूज कर सके। ओके, उस पानी को हम लोग जो है क्या कर सके, ऐसे पानी को हम लोग जो दोबारा यूज कर सके। तो उसके लिए जो है हमें कई प्लान्स जो है सेट कर रखा है। ये देख रहे हो, ये सारा गंदा पानी गिर रहा है, फिर जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको जो है दोबारा क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे कई तो हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि हम सबको पता है कि जो हमने पानी का यूज किया उसको जो है रीयूज करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है क्लीन करना पड़ेगा। ओके, तभी हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इस पानी को जो है यूज कर सकते हैं। ये देखिए, वेस्ट वाटर तो हमें क्या करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, इसको दोबारा जो है उसको प्योर किया जाता है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट वाटर इनटू वाटर, यानी ऐसा ट्रीटमेंट है, ऐसा हम लोग उसको दोबारा यूज कर, ताकि हम लोग उस प्रोसेस के जरिए क्या कन्वर्ट करते हैं वेस्ट वाटर को, ताकि हम उसको दोबारा यूज कर सके, रीयूज कर सके। ओके, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या है अगर पूछा जाए तो क्या होता है बच्चों, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ converting wastewater into water that can be safely returned to the environment or reused, जो दोबारा हम लोग इस पर्यावरण में वापस लेकर आ सके और जिसको हम लोग जो है क्या कर सके, रीयूज कर सके। ओके, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है ऐसा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बताइए। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज इंपॉर्टेंट because it prevents the negative impact of untreated wastewater on human health and the environment। क्योंकि अगर हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया है ना, अगर उसको दोबारा यूज करने के काबिल बनाया तो क्या होगा, क्योंकि अगर वेस्ट वाटर एक जगह पड़ा रहे, जमा रहे, तो क्या होगा बच्चों, बीमारियां होंगे, है ना। और हमारे जो मानव के जो शरीर है या फिर स्वास्थ्य है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उन सब पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर। तो इसको जो है हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रिवेंट्स द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। ओके, तो आप बोलोगे किस क्या जरूरत है हमें, जो है जो पानी हम लोग यूज कर चुके हैं, जो नहा चुके हैं, है ना, जो हम लोग जो दोबारा एक बार उसको जो है यूज कर चुके हैं, उसको दोबारा दोबारा सही करने की जरूरत क्या है ना, हम लोग सोचते हैं इस तरह से। तो जो है इन सब से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर दोबारा उसको जो है यूज किया तो हम लोग उसको किस योग्य बना सकते हैं, यूज करने के लायक बना सकते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, व्हेन वी यूज वाटर एट होम टू वॉश क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, बाथ, फ्लश टॉयलेट, इट बिकेम डर्टी, है ना, क्योंकि उसमें क्या मिल जाता है, हमारे ह्यूमन वेस्ट सब जो है मिल जाता है, और सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है उसमें मिल जाता है। ओके, तो इसीलिए हमें जो है क्या करना पड़ता है, इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ओके, डर्टी वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट वाटर कहते हैं, जिसमें जो है बहुत सारे गंदगी जो है क्या होता है, शामिल होता है। तो वेस्ट वाटर किस लिए हम लोग ट्रीट करते हैं, ताकि उससे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे एनवायरनमेंट पर। ओके, चलिए। तो हमने जो है हमने देखा कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम लोग जो है क्यों करते हैं, किस लिए हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या देखा, इसका जो है इस्तेमाल करने से क्या होता है, ताकि उसको उस पर जो है क्या प्रभाव ना पड़े बच्चों, नेगेटिवली इम्पैक्ट ना पड़े। ओके, और तो इट कंटेन, तो हमारे जो डर्टी वाटर है या वेस्ट वाटर है उसमें क्या क्या होता है जरा देख लेते हैं। हमारा जो वेस्ट वाटर है उसमें जो है क्या क्या होता है, बताइए। डर्टी वाटर में, वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर, तो वेस्ट वाटर में बच्चों क्या क्या होता है, इट कंटेन्स, यानी सारे चीजें जो है उसमें होता है, इट कंटेन्स, क्या क्या होता है, जो है हमारे यूरिन, फिर जो है हमारे ह्यूमन वेस्ट जो जिसे कहते हैं, है ना, जिसे हम लोग फीसस कहते हैं, वो होता है उसमें। फिर क्या होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, यानी जो कपड़े हमने धोए है ना, उन सब से क्या होता है, पानी में हमारा सोप सब जो है, डिटर्जेंट सब जो है उसमें मिल जाता है ना, डिटर्जेंट। फिर क्या होता है, डर्ट, गंदगी,
कहाँ से रिलीज होता है? रिलीज्ड आफ्टर, यानी हम लोग जब यूज कर लेते हैं उसको क्या क्या करने के लिए? रिलीज्ड आफ्टर हम लोग क्या क्या करते हैं? वॉशिंग क्लोथ्स, है ना। इन सब के बाद जो है पानी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। आपने कभी ध्यान दिया है, जो पानी से आप लोग जो धोते हो, या फिर बर्तन को धोने के बाद जो पानी जो निकल रहा होता है उसमें से उस पानी में पूरा झाग झाग होता है ना, गंदा होता है। फिर वॉशिंग क्लोथ करते टाइम जो है, जो पानी आप लोग जो है क्या करते हो, जो देखते हो उसमें भी क्या होता है? उसमें भी जो है गंदगी होता है। एंड फूड वेस्ट, तो जो गंदा पानी होता है उन सब में जो है ये सारी चीजें जो है मिली हुई होती है। ओके, जैसे कि ऑयल, फूड वेस्ट, यानी जैसे कि ऑयल हुआ, फ्रूट वेजिटेबल वेस्ट, ये सारे वेस्ट जो है क्या होता है? किस में होता है? जो आपकी वेस्ट वाटर में होता है। और उसमें फिर क्या होता है? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारा वेस्ट पानी जो हुआ, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, जो क्या फैला सकता है? अगर जिस पानी को अगर हम लोग दोबारा यूज करें या फिर एक जगह जमा कर दिया जाए, तो वो क्या फैला सकता है बच्चों? डिसीजेस फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, है ना। ऐसे ऐसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन कॉज डिजीजेस, जो क्या फैलाते हैं? बीमारियां फैलाते हैं। आपने देखा होगा ना, कई पानी से क्या होता है? बीमारियां फैलते हैं, जैसे कि जॉन्डिस हुआ, है ना। तभी आपसे कहते हैं कि जो है बाहर जाकर इधर उधर उधर से क्या क्या नहीं पीना चाहिए? ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो हमें क्या हो सकता है? जॉन्डिस हो सकता है ना। जॉन्डिस, फिर जो है कोलरा होता है, फिर जो है टाइफॉइड हो सकता है। ओके, तो ये सब किससे होता है? ये सब जो है अगर हम गंदे पानी का, है ना, उसका यूज करें तो क्या होता है? उससे जो है ये सारी बीमारियां जो है हम पर फैल सकता है। यानी गंदे पानी को पीने से भी हमें क्या होता, भी कहते हैं कि हमेशा कैसा पानी पीना चाहिए? हमेशा जो है उबला हुआ साफ पानी पीना चाहिए। आप लोग क्या करते हो? कहीं भी बाहर जाते हो और जो भी मिल गया, यानी आइसक्रीम हो, कुछ भी मिल गया, तो आप क्या करते हो? उन सबको जो है जल्दी से लेकर आप लोग खा लेते हो, या फिर आप लोग जो है उसको पी लेते हो, है ना। जिससे कि क्या होता है? कई बीमारियां जो उस पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो साफ पानी नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है? कई बार जो है हमें जो है क्या होता है? बीमारियां हो जाते हैं। तो ये वेस्ट वाटर और कहाँ कहाँ से? हमने अभी ये घर की बात किया है ना, जो घर में जो हम लोग कपड़े धोते हैं, जो बर्तने धोते हैं, या फिर और कोई बात जो करते हैं, उन सब से जो होते हैं उसके बारे में बात किया, यानी घर में जो जो इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए, और वेस्ट वाटर कहाँ कहाँ पर होगा? सिर्फ घर में ही होता है क्या? घर से ही हम लोग ये निकलता है क्या, जो गंदा पानी होता है? नहीं, हम लोग देखते हैं जैसे कि हम लोग जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज में भी क्या होता है बच्चों? जो वेस्ट वाटर जो होता है वो जो है निकलता है ना। वेस्ट वाटर ऑल्सो जनरेटर कहाँ पर जैसे कि इंडस्ट्रीज में निकला, फिर जो है हॉस्पिटल्स में हुआ। तो और कहाँ कहाँ पर होता है जो वेस्ट वाटर होता है? बताइए, बताइए। अभी हमने घर की बात किया, अभी जो है इज ऑल्सो जनरेटेड, आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से जो है क्या होता है? वेस्ट वाटर निकलता है। इन इंडस्ट्रीज, है ना, बाहर के जो फैक्ट्रीज होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होते हैं, उन सब के वेस्ट से भी क्या निकलता है बच्चों? वेस्ट वाटर निकलता है। हॉस्पिटल्स, ओके, फिर जो है होटल्स में भी आपने देखा होगा जो वेस्ट वाटर सब है, इसी तरह धोने का, सुखाने का, या फिर बर्तन धोने के सारे पानी को जो है इधर उधर बहा देते हैं। तो उसमें भी क्या होता है? जैसे कि इंडस्ट्रीज में होता है, हॉस्पिटल्स में होते हैं, होटल्स में होते हैं, फिर जो है ऑफिसेस में होते हैं। ओके, एंड और दूसरे जगह पर भी, और बहुत सारे जगह पर भी जहां पर हम लोग क्या करते हैं? जो है पानी जो है अलग, यानी वेस्ट होकर निकलता है। ओके, ऑफिसेस एंड एट अदर प्लेसेस।
तो आपसे कोई पूछे कि वेस्ट वाटर और कहाँ कहाँ पर जनरेट होता है, तो हर जगह होता है ना। जो हमारे इंडस्ट्रीज होता है उसकी जो पानी कैसे, वेस्ट वाटर कैसा होगा, बहुत ही पॉइजनस होता है ना, इंडस्ट्रियल। क्योंकि पहले सब क्या होता था, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर थे उन्हें सीधे जो है तालाब में नदियों में बहा देते थे, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। जिसकी वजह से क्या होता था, तालाब में जितने भी मछलियां सब होते थे यानी जीव जंतु सब थे, वे सब मर जाते थे। जिससे कि हमें पता चला कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है कैसा होता है, कंटेन पॉइजनस केमिकल्स, है ना। जिसकी वजह से क्या हुआ, वो तालाब में यानी जहां पर भी वो बहाया वहां पर जो है पूरे मछलियां मर गए। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर वो इंडस्ट्रियल वाटर क्या कंटेन कर रहा है, कंटेन्स पॉइजनस, है ना, पॉइजनस केमिकल्स। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरे तालाब के मछलियां सभी जो है मर जाते हैं, है ना। तो इससे पता चला कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है इट कंटेन्स पॉइजनस केमिकल्स। और उसी तरह से जो हमने हॉस्पिटल्स की बात कही, है ना, हॉस्पिटल्स में भी क्या होते हैं, जो वेस्ट वाटर होते हैं उसको क्या करते हैं, बहा देते हैं जो हॉस्पिटल के वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा, है ना। क्योंकि सारे मरीज और सारे बीमार लोग कहाँ पे जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट्स वहां पर होते हैं। तो हॉस्पिटल्स में भी क्या होते हैं, जो वेस्ट वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल्स ऑल्सो कंटेन, क्या कंटेन करता है उसमें, बताइए, सर्वल टाइप्स ऑफ डिजीजेस। यानी अगर वो पानी को अगर छू लिया या फिर जो है हमने इधर उधर उसको बहा दिया तो क्या होगा, उसमें जो है बहुत सारे डिजीज कॉसिंग जर्म्स होते हैं, कंटेन सर्वल टाइप्स ऑफ, ठीक है, उसमें क्या होता है, बहुत तरह के डिजीज कॉसिंग जर्म्स, डिजीज कॉसिंग जर्म्स होते हैं। यानी उसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों, कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं। ओके। एंड डेंजरस रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी होते हैं उसमें, क्योंकि वो जो है हर तरह के क्या होते हैं, हर तरह के जर्म्स होते हैं एंड डेंजरस रेडियो एक्टिव। ठीक है, और क्या होता है उसमें, जो है बहुत ही डेंजरस रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जो हमारे लिए क्या होता है, काफी हार्मफुल होता है। ओके। फिर उसके साथ तो हमने देखा कि ऑफिसर्स, ये जो है इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, इन सब के जो है वेस्ट वाटर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, या फिर हॉस्पिटल सब में जो है सर्वल क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं, और डेंजरस रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जो हम हमारे शरीर में हार्मफुल रेस सब जो है ओमिट करते हैं। ओके। तो उसी तरह से जो है आपने देखा होगा, जब बारिश का जब पानी आता है तो क्या होता है, जब रेन वाटर जब जो है गिरता है तो आपको ऐसा है कि साफ साफ बारिश का पानी मिल जाएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। क्योंकि बारिश का पानी जब नीचे आता है तो वो कई जगह से होकर क्या करता है बच्चों, गुजरता है ना। जो रेन वाटर है वो क्या करता है, जब नीचे गिरता है। ओके, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि क्यों रेन वाटर गंदा हो जाता है, वो तो साफ होता है। हाँ बच्चे, वो साफ होता है, लेकिन जो रेन वाटर है जब वो नीचे की तरफ आता है, ओके, जब रेन वाटर दैट हैज रन डाउन, है ना। क्योंकि हमने देखा क्या होता है, जब रेनफॉल होती है तो हर तरफ पानी होता है, लेकिन पानी जो है कई छतों से निकलती हुई आती है ना, कई गलियों से निकलती हुई आती है, रोड से निकल कर आती हो निकलती हुई आती है। तो उन सब से क्या होता है, वहां की जितनी भी गंदगी होती है वो सब कौन बहा कर लाता है, रेन वाटर जो है उन सबको बहाते हुए कौन आता है, रेन वाटर आता है। इसीलिए क्या हो जाता है, बारिश का पानी भी जो है गंदा हो जाता है, क्योंकि कई जगह से वो छूते हुए आता है। तो क्या है रेन वाटर, बताइए, रेन वाटर दैट हैज रन डाउन। ओके, तो हमने देखा कि रेन वाटर में भी क्या होता है, गंदगी होता है जो वो नीचे पहुंच जाता है। ओके, दैट हैज रन डाउन, जब वो नीचे की तरफ बहता हुआ आता है
तब क्या होता है, वो भी जो है गंदा हो जाता है। ओके, क्योंकि उसमें भी जो है कई तरह के क्या होता है, वेस्ट वाटर होते हैं, यानी वेस्ट वाटर वो मिल जाता है, और वो जो है कई सरफेस से जो है बहता हुआ आता है। रेन वाटर जो है रन्स ओवर द सरफेस ऑफ रूफ्स, है ना, सरफेस एंड रूफ्स, यानी ऊपर से जो है नीचे की तरफ आते हैं, एंड थ्रू ग्राउंड्स। फिर क्या होता है, वो ग्राउंड से बहकर आता है, तो जहां जहां से वो बहकर आता है वहां पर क्या होता है, इट कंटेन्स, इट पिक अप वेरियस कंटेनमेंट्स, यानी बहुत सारे जो है चीजें अपने साथ बहाते हुए लेकर आते हैं। तो उसमें जो है क्या क्या होता है, रेन वाटर में सॉइल पार्टिकल्स होता है। ओके, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, फिर एनिमल वेस्ट होते हैं, क्योंकि इधर उधर जो है जो भी एनिमल वेस्ट सब पड़ा होता है वो सब जो है उसके साथ बहता हुआ आता है। ऑयल होता है आसपास जो भी है ना, ग्रीस होता है, फिर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये सब जो है रेन वाटर के साथ ही बह बहकर आता है, जिसे हम बोलते हैं वो वो भी क्या हो जाता है, नीचे पहुंचते पहुंचते गंदा हो जाता है। ओके, तो बच्चों आज जो है हमने जो जो बातें बताई है वो सब आप जरा पढ़कर आइएगा। अगली क्लास में हम जो है आगे बढ़ेंगे, किस तरह से जो है वेस्ट वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट जो है सब कैसे किस तरह से करते हैं, उसके बारे में और जो है हम अपनी अगली क्लास में बताएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर।